नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों, मैं अर्जुन ठाकुर और आज मैं बात करने वाला हूं कुंभ राशि के फाइनेंस और करियर के रिलेटेड बारे में। बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी, बहुत सारे लोग हमसे पूछना चाहते थे कि कुंभ राशि के 2025 और 26 के फाइनेंस करियर के रिलेटेड में हमसे पूछना चाह रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन ठाकुर और आज मैं इस प्रोग्राम में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करके आपके पूरे राशिफल के बारे में और आपके भविष्य के बारे में। तो चलो चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम कुंभ राशि के अगर पूरे कुंडली चार्ट और पूरी जन्म स्थिति या पूरे ग्रह चार्ट स्थिति देख करके, ग्रह नक्षत्र देख करके अगर यहाँ पे हम व्यक्तिगत भविष्यवाणी करें, कुंभ राशि के रिलेटेड यहाँ पे हम भविष्यवाणी करें तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। अगर मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है आपका कि 12 भाव में शनि है जो मीन राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और 11 भाव में जो राहु हैं जो आपके लगन भाव में आपकी राशि में बैठे हुए हैं। 5वें भाव में जो केतु है वो बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के बैठे हुए हैं, कोई नेगेटिव फॉल्ट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 11 भाव में चंद्रमा है जो आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं और 7वें भाव में सूर्य और मंगल है जो आप पर पूर्ण दृष्टि बनती है, ठीक है ना। कुंभ राशि के यहाँ पर फाइनेंस के रिलेटेड मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं? बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं कर्क राशि में। इस समय 4 मई को 2025 में जब बृहस्पति मार्गी हुए थे तो कुछ कुंभ राशि वालों के रिलेटेड मैं एक दो बात यहाँ पर बता दूं कि आपकी नौकरी के रिलेटेड बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ होगा, करियर में बहुत शुभ समाचार आपको मिलता देता हुआ दिखाई दिया होगा और कहीं ना कहीं शुभ अच्छे काम बनते देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति यहाँ पे बैठे हुए थे। अगर मैं आप फाइनेंस के रिलेटेड यहाँ पे मैं आपकी व्यक्तिगत भविष्यवाणी अगर मैं आपके यहाँ पे करूँ तो कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में दिसंबर का महीना 2026 का साल फाइनेंस के रिलेटेड बहुत ही शुभ रहने वाला है। यहाँ पे बृहस्पति कर्क राशि से निकल करके 2026 में सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, जिससे आपके पंचम भाव में होंगे। पंचम भाव बृहस्पति में बहुत उच्च का होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ का होता है, इससे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं रहता। अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में कोई करियर के क्षेत्र में अगर शुभ काम करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो शुभ परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं सूर्य की और मंगल की बात करूँ जो आपको पूर्ण दृष्टि से देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए व्यक्तिगत भविष्यवाणी करने वाला हूँ। आपको किन चीज़ों से सावधानी रखनी होगी और किन बातों से आपको सावधान रहना होगा। यहाँ पे आपको 3 चीज़ आपको सावधानी बरतनी होगी, ठीक है ना। आपको पहली सावधानी जो है वो थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो और ज़्यादा सोच करके कभी कभी फालतू बात कर बैठते हो, तो फालतू बातें करने से आपको बचना होगा। ये कि आपके अंदर थोड़ी सी वाहन चलाने की एटीट्यूड ज़्यादा है, कि दूसरे लोगों की बात समझने की कंडीशन थोड़ी सी खराब है। आपको दूसरे लोगों के दूसरे पक्ष को आपको समझने की आदत डालनी होगी, दूसरे लोगों की बातों को समझना होगा। तीसरी ये है कि आप पैसे पे और खर्चे पे अपना नियंत्रण रखिए। जो भी अपना पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसको सही जगह सेटल कीजिए और पैसों को सही जगह फिक्स करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और मैं बृहस्पति की फाइनेंस के रिलेटेड यहाँ पे अगर मैं भविष्यवाणी करूँ तो 2026 में कुंभ राशि के फाइनेंस से रिलेटेड या आप इंश्योरेंस वगैरह, LIC वगैरह या फाइनेंस क्षेत्र में अगर कार्य करने की सोच रहे हैं तो आप 101% कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति बहुत ही शुभ पद लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और शनि 12 भाव में बैठ करके आपको शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। ना आप 7.5 के प्रभाव में, ना शनि की ढैया में प्रभाव में। इससे कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा मंगल से सावधान रहना होगा। आप अगर मंगल के लिए करना चाहते हैं तो मंगल के लिए मैं आपको 1-2 उपाय बता देता हूँ। मंगलवार वाले दिन आपको करना क्या है कि कभी कभार अगर आप कहीं जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो आपको बहुत सारे बंदर घूमते हुए मिल जाएंगे। वहाँ आप 1 दर्जन केला या 40 रुपये के केला या 50 रुपये के केला वहाँ बंदरों को खिला सकते हो मंगलवार वाले दिन, जैसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, ठीक है ना, जिससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आप पर मंगल की शुभ दृष्टि बनेगी। और कभी कभी 5 मिनट बैठ करके ओम मंगलम नमः, ओम मंगलम नमः इन ग्रहों का आप नाम स्मरण कर सकते हैं, जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ देता हुआ दिखाई देगा और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपके करियर में दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर मैं पंचम भाव में केतु की अगर मैं बात करूं तो आपको अहंकार से बचना होगा, फालतू बातों से बचना होगा, फालतू लोगों से दूर रहना होगा। अगर कोई आपसे बोलता है या कोई आपसे कुछ फालतू बातें करता है तो उसको टालना होगा। टालने की बहुत अच्छी वो देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप अब जितनी बातें टालने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत अवस्था में बैठी हुई है, कोई नेगेटिव कुछ नहीं है। आप अपना अगर काम करने की सोच रहे हैं तो आप इस काम में कर सकते हैं, पूरा फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं 11 भाव में अगर राहु की बात करूँ, यहाँ पे 11 भाव में राहु बैठे हुए, राहु के लिए अगर मैं स्पेशल आपके लिए मैं बता दूं तो 11 भाव में जब कुंभ राशि के लगन भाव में जब राहु बैठे होते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे देते हैं। जैसे आपको क्या होता है कि आप अगर 50 पैसे लगाते हैं तो 1 रुपये का फायदा होगा, 1 रुपये लगाते हैं तो 2 रुपये का फायदा होगा। कुल मिला के ये कि डबल करता है, ठीक है ना। आपकी कुंभ राशि में जब राहु बैठा हुआ होता है
तो आपको शुभ परिणाम देता है और बहुत ही ज़्यादा देता है। क्योंकि राहु की एक विचित्र कहानी है, आपको पता होगा समुद्र मंथन के टाइम पे तो कुंभ में उसमें लेकर के जब राहु अपना जल लेके भाग जाता है तो कुंभ राशि में राहु उच्च का होता है। राहु कुंभ राशि को अपनी शुभ राशि और अपनी अच्छी राशि समझता है, तो इसलिए राहु 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में बैठ करके शुभ फल प्रदान देने की कोशिश करता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 2025 के लास्ट में 26 के उसमें फाइनेंशियल कैरियर के बारे में यहाँ पे बिल्कुल काम करने की कर सकते हैं। आपको 101% फायदा देते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा उपाय मैंने आपको पहला उपाय बताया, तो दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन शनिवार वाले दिन सरसों का तेल का दीपक अपने घर में चलाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी और आपके 12 भाव में शनि बैठे हुए, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप अगर जेंट्स हैं, ठीक है ना, तो आप अगर हो सके तो लेडीज हैं तो अपनी, अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी लेडीज से इस उपाय को करवा सकते हैं। प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक अपने घर में जलवा सकते हैं, जिससे शनि की कृपा प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक अब पूरा हो चुका है। हमने आपकी फाइनेंशियल व्यक्तिगत प्रेडिक्शन यहाँ पे कर दिए, पूरी भविष्यवाणी कर दी है। तो आप यार इसके रिलेटेड यहाँ पे बिल्कुल काम कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन ठाकुर, हमारे HPR एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है, ठीक है ना। हमारे यहाँ चैनल पर आपको लॉन्ग वीडियो मिलती रहती है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके रिलेटेड यहाँ पे व्यक्तिगत भविष्यवाणी हो सकती है, ठीक है ना। आप अपनी व्यक्तिगत या भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डेट ऑफ बर्थ भेजें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे आपके रिलेटेड व्यक्तिगत भविष्यवाणी कर दी जाती है, बिल्कुल सटीक 100%। राधे राधे दोस्तों।